आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात से पहले उन्होंने सहाबा को बहुत सारे बातों को पहले से बता दिया था कि उनके जाने के बाद दुनिया में क्या क्या होने वाला है। एक दिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला और बाकी सहाबा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मस्जिद नबी में बैठे हुए थे कि अचानक एक बहुत ही रोबदार और हैंडसम आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ। उनके कपड़े एक्सट्रीमली वाइट और बाल बिल्कुल ब्लैक थे। उस दिन से पहले उन्हें मदीना में किसी ने भी नहीं देखा, मतलब वह मदीना के रहने वाले नहीं थे और उनके कपड़ों और बालों से बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कहीं दूर से ट्रेवल करके मदीना आए हैं। मस्जिद में बैठे सारे सहाबा इस शख्स को गौर से देख रहे थे। वो आदमी सीधा मस्जिद नबी के अंदर आया और आके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल सामने बैठ गया और कहा, ऐ मोहम्मद, मुझे इस्लाम के बारे में बताएं। इस आदमी के जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि क्या तुमने इस शख्स को पहचाना? ये जिब्रील अलैहिस्सलाम थे और तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील को इस्लाम के बारे में बताया कि अल्लाह के सिवा किसी को खुदा न मानना, मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मानना, नमाज, रोजा, जकात और हज अदा करना, जिस पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने बिल्कुल सच फरमाया। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान के बारे में पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को मानना, उसके एंजल्स फरिश्तों को मानना, उसकी किताबों को मानना, उसके पैगंबरों को मानना, आखिरत को मानना और तकदीर को मानना, जिस पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि आपने बिल्कुल सच फरमाया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एहसान के बारे में भी पूछा और फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कयामत, द डे ऑफ जजमेंट, कब आएगी, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जितना आपको पता है सिर्फ उतना ही मुझे पता है, मतलब कयामत के दिन का अल्लाह के सिवा किसी को भी नहीं पता। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने यह सुनने के बाद फरमाया कि मुझे उस दिन के बारे में कुछ निशानियां बताएं। अब तक इस डिस्कशन में जितनी भी बातें हुई उन सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके थे, क्योंकि यह वाकया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से कुछ ही अरसे पहले हुआ था, जब ऑलमोस्ट सारा कुरान नाजिल हो चुका था। लेकिन इसके बाद जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की निशानियां बताई वो इससे पहले किसी को भी पता नहीं थी और इन निशानियां का ताल्लुक सहाबा से ज्यादा हमसे है, क्योंकि जो निशानियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई वो सहाबा ने अपनी जिंदगी में पूरे होते नहीं देखी, बल्कि वो निशानियां आज हम देख रहे हैं। विच मीन्स जिब्रील अलैहिस्सलाम सिर्फ सहाबा को नहीं बल्कि आज के मुसलमानों को भी कयामत की बहुत इंपॉर्टेंट निशानियां सिखाना चाहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को जवाब दिया कि जब एक लौंडी अपने मालिक को जन्म देगी, जिसको बहुत सारे स्कॉलर समझते हैं कि जब औलाद अपने वालिदैन को गुलाम समझेगी, और जब ये नंगे पैर गरीब शेफर्ड्स चरवाहे एक दूसरे से लंबी बिल्डिंग्स बनाने में कंपटीशन मुकाबला करेंगे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि आपने बिल्कुल सच फरमाया और उठकर वहां से चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को भेजा कि कोई जाकर इस आदमी को ढूंढे, लेकिन उस दिन के बाद यह आदमी किसी को भी नहीं दिखा। नाउ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नंगे पैर गरीब चरवाहों का जिक्र किया, जिन्हें उस जमाने में अरब बेडविन बहू कहा करते थे, जो अरब के बाकी कबीलों से हमेशा दूर रहते थे और कभी भी एक जगह पर नहीं रहते थे, बल्कि अपने जानवरों के साथ हमेशा ट्रेवल करते रहते थे, मतलब एक खानाबदोश नोमैडिक जिंदगी गुजारते थे। ये इसीलिए बहुत अजीब बात थी क्योंकि बद पूरे अरब में सबसे गरीब कबीलों में से होते थे, सिर्फ उस जमाने में नहीं बल्कि इस हदीस के 1000 साल बाद भी ये बेडस अरब के सबसे लोअर क्लास होते। इसलिए सहाबा हैरान थे कि हमारी सोसाइटी के सबसे गरीब क्लास कैसे आपस में लंबी बिल्डिंग्स बनाने में मुकाबल करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत रास्ता हर तरफ फैलने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बन गई। सिर्फ मुसलमानों में नहीं बल्कि यह उस वक्त तक इंसानों की तारीख की सबसे बड़ी एम्पायरी जो अलेक्जेंडर द ग्रेट और रोमन एम्पायर के जूलियस सीजर के एम्पायर से भी बहुत बड़ी थी। इसका फायदा उठाते हुए ये बेडविन्स पूरी दुनिया में फैल गए, लेकिन फिर भी इनकी सबसे बड़ी पॉपुलेशन इसी अरब के इलाके में रही।
आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और इनका कल्चर बिल्कुल भी नहीं बदला। ये बेडविन उसी तरह जिंदगी गुजारते रहे। आखिर 1000 साल बाद उस्मानिया खिलाफत के आखिरी जमाने में दुनिया पुराने तरीकों से एक नई इंडस्ट्रियल एज की तरफ बढ़ने लगी। तो आखिर उस्मानी खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद ने मुसलमानों को भी मॉडर्न दुनिया की तरफ लाने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म्स की और पूरी एम्पायर में बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए, जिसमें इस्तांबुल से मदीना तक एक ट्रेन भी बनाई गई। लेकिन इस ट्रेन के रास्ते में हमेशा एक बहुत बड़ी रुकावट थी, यही बेडस, क्योंकि इन्हीं बेडुइन इससे बहुत साल पहले 1757 में 200 हज हाजियों को शहीद भी किया था, जिसके बाद उस्मानिया सल्तनत इनके कल्चर को चेंज करने लगी और इन्हें खाना बदोश नोमैडिक जिंदगी से एक परमानेंट इलाके में सेटल करने की कोशिश की। लेकिन बेडविन कबीले उस्मानिया सल्तनत के इन रिफॉर्म से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और आखिर सऊदी अरब के पहले बादशाह इब्ने सऊद ने बेडविन को यूनाइट करके ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ एक फौज बनाई और फिर ब्रिटिश की मदद से इस पूरे इलाके को फतह कर लिया, जिसे आज हम सऊदी कहते हैं। और कुछ सालों बाद इन इलाकों से ऑनेल तेल डिस्कवर होने के बाद यही बेड्स, जिनकी इससे पहले कोई औकात नहीं थी, आप दुनिया के सबसे रिच लोगों में से बने और इनमें से बहुत सारे मिलियनियर और बिलियनर्स भी सामने आए। लेकिन तेल डिस्कवर होने के बाद इन सारों को पता चला कि यह ऑनेल हमेशा के लिए नहीं रहने वाला, बल्कि एक दिन बहुत जल्द खत्म होने वाली है, जिसके साथ इनकी सारी लग्जरीज भी खत्म हो जाए। तो सबसे पहले दुबई के बादशाह शेख मोहम्मद बिन राशिद, जो एक बेडविन बहु कबीले से हैं, जिन्होंने एक बार खलीज टाइम के इंटरव्यू में खुद यह कहा है कि उन्हें बेडविन कबीले से होने पर फख्र है। उन्होंने दुबई को ऑनेल से निकालकर टूरिज्म और बिजनेस की तरफ लाया और बहुत तेजी से कुछ ही सालों में दुबई दुनिया की बेस्ट सिटीज में से बन गई। और फिर कुछ सालों बाद दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग बुर्ज उल खलीफा भी दुबई में बनाई गई। यह अब तक इंसानों की बनाई हुई सबसे बड़ी बिल्डिंग है। इससे पहले एक जमाने में, आज से 4500 साल पहले, इजिप्ट में फ्राउन के बनाए हुए पैरामिड्स, स्पेसिफिकली दी पिरामिड ऑफ गीजा, इंसानों की पिरामिड के पास 3800 साल तक रहा। मतलब बनाई हुई सबसे बड़ी बिल्डिंग और दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग होने का यह टाइटल इस फिरौन के बाद 3800 साल तक कोई भी फिरौन से लंबी बिल्डिंग नहीं बना सकते। लेकिन 3800 साल बाद यूरोप के एक चर्च ने पिरामिड्स का यह रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसके बाद पेरिस के आईफल टावर और 911 में तबाह होने वाले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग रह चुकी है। इसके बारे में फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दुबई की इस अजीम कामयाबी को देखकर सऊदी ने भी इसे कॉपी करना शुरू किया और मक्का में काबा के बिल्कुल सामने दुनिया की चौथी सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाई और कुछ ही साल बाद दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग का ऐलान करती है, किंगडम टावर या जद्दा टावर, जो दुबई के बुर्ज खलीफा से भी बड़ी होगी और इस तरह सऊदी यूएई से आगे निकल जाएगी। इस सारे प्रोजेक्ट को हेड करने वाले का नाम अल वलीद अगेन एक बेडविन कबीले से है, जिसके बाद बिन तलाल है, जो कुछ साल पहले दुनिया के सबसे अमीर अरब, जिनके कबीले का ताल्लुक दुबई ने सऊदी से दोबारा आगे निकलने के लिए दुबई में एक नई दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाने का ऐलान किया, जो इन दोनों बुर्ज खलीफा और जद्दा टावर से भी बड़ी होगी। और आजकल हर कुछ अरसे बाद बहुत तेजी से अरब में ऐसी लंबी बिल्डिंग्स के प्रोजेक्ट्स का ऐलान हो रहा है। इवन अरब कंट्रीज एक दूसरे को यह तक नहीं बता रही कि उनके अगले प्रोजेक्ट की हाइट क्या होगी, क्योंकि फिर बाकी अरब कंट्रीज उनसे आगे निकलने के लिए उससे भी बड़ी बिल्डिंग का ऐलान कर दें। और इस तरह लंबी बिल्डिंग्स बनाने का एक बहुत सख्त कंपटीशन इन सारे अरब ममालाखंडम ऑलमोस्ट सारे प्रोजेक्ट्स के पीछे ऐसे लोग हैं जिनका कोई ना कोई ताल्लुक उन्हीं बेडविन कबीलों से है। और आज ये जो कुछ भी हो रहा है, इन सब का सहाबा को बता दिया था कि एक दिन ये बेडविन्स, जो आज नंगे पैर और बहुत ही गरीब शेप बिल्डिंग्स बनाने में मुकाबला करें। और ये कयामत की इतनी इंपॉर्टेंट निशानी है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम खुद मुसलमानों को यह सिखाने आए थे। और आज रसूल अल्लाह की बताई हुई इस निशानी को हम अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही जिब्रील अलैहिस्सलाम और चरवाहे हैं, वो एक दूसरे से लंबी आंखों के सामने पूरा होते देख रहे हैं। अब कयामत आएगी कैसे, तो चलिए जानते हैं। सो प्लीज फर्स्ट like the video and share and subscribe to our channel for more gorgeous informative videos. नबी सल्लल्लाहु
ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के नजदीक जाहिल हुक्मरान हुकूमत करेंगे, यानी ऐसे लोगों के हाथ हुकूमत होगी जो इसके लायक नहीं होंगे, और वो बगैर किसी इल्म के फतवे देंगे। वो खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। कयामत से पहले अल्लाह आलमों को मौत देकर इल्म उठा लेगा और जहालत फैलने लगेगी। लोग जालिमों की पैरवी करेंगे और जो इनमें सबसे बेहतर इंसान होगा उसे जलील करेंगे। लोगों से मस्जिदें भरी होंगी लेकिन इनके दिल हिदायत से खाली होंगे। लोगों पर ऐसा वक्त आएगा जब वो कुरान पढ़ेंगे लेकिन वो इनके गले से नीचे नहीं जाएगा। वो इस तरह गुमराह हो जाएंगे जैसे तीर अपने निशाने से चूक जाता है, और वह तब तक हिदायत पर नहीं आ सकेंगे जैसे तीर कमान में वापस नहीं आता। फितने जाहिर होने लगेंगे। जब कयामत करीब आएगी तो रिश्ते टूटने लगेंगे। लोग अपने बड़ों पर लानतें करेंगे, जलजले बढ़ने लगेंगे, कत्लो गारत फैल जाएगी। कातिल को पता नहीं होगा कि उसने क्यों कत्ल किया और मरने वाले को यह तक पता नहीं होगा कि उसने क्यों मारा गया। एक आदमी दूसरे की कब्र के पास से गुजरेगा और वो ख्वाहिश करेगा कि काश मैं इसकी जगह होता। टाइम तेजी से गुजरेगा। साल महीनों जैसे महीने, हफ्तों जैसे हफ्ते, दिनों जैसे और दिन घंटों जैसे गुजरेंगे। दौलत बढ़ जाएगी। अरब की जमीन खेत और नदियों में तब्दील हो जाएगी। A desert in Saudi Arabia receives snowfall and hail. लोग ऊंची इमारतें बनाने में एक दूसरे का मुकाबला करेंगे। लोगों पर एक ऐसा वक्त आएगा जब आदमी यह परवाह नहीं करेगा कि वह माल हराम तरीके से कमाता है या हलाल तरीके से, और इंसान की इज्जत भी उसकी दौलत देखकर की जाएगी, न कि उसके दीन और तकवा देखकर, और तिजारत नफा नहीं देगी। लोगों पर एक ऐसा वक्त आएगा जब उनमें कोई ऐसा इंसान बाकी नहीं रहेगा जिसने सूद न खाया हो, और जो सूद नहीं खाएगा वो भी इसकी गंदगी से मुतासिर होगा। कारोबार बढ़ेंगे लेकिन इनमें बरकत कम हो जाएगी। झूठ बढ़ने लगेगा। झूठे को सच्चा और सच्चे को झूठा कहा जाएगा। पूरी दुनिया में शराब पी जाएंगी और जिना सरेआम किया जाएगा। रेशम का लिबास पहना जाएगा। मर्द औरतों की नकल करेंगे और औरतें मर्दों की नकल करेंगी। औरतें कपड़े पहनकर भी नंगी होंगी। औलाद अपने माँ बाप की नाफरमानी करेगी। मेरी उम्मत में 30 छोटे दज्जाल पैदा होंगे और वो नबूवत का दावा करेंगे। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक ऐसा वक्त आएगा जब कुरान में सिवाय इसके नाम के कुछ बाकी नहीं रहेगा। लोगों पर एक ऐसा दौर आएगा जब हक छुप जाएगा और झूठ जाहिर हो जाएगा। अंधेरी रात की लहरों की तरह फितने आएंगे। हर नया फितना पिछले फितने से बदतर होगा। लोगों के दिल बुराई से भरे होंगे जबकि इनके चेहरे नेक नजर आएंगे। लोग दुनियावी फायदे के लिए ईमान बेचेंगे। औरतें मुआशरे को डोमिनेट करेंगी और मर्द इनकी बात मानेंगे। उस वक्त तुम लोग हुक्मरानों को ताकत के नशे में डूबे बेगुनाहों को मारते देखोगे। लोग जमीन में निगल लिए जाएंगे और गरक हो जाएंगे। पत्थरों से मारे जाएंगे। कबीले आपस में लड़ेंगे और कोई इन्हें इस बुराई से नहीं रोकेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के नजदीक एक अजीब तरह की मौत होगी। एक इंसान बाजार में खड़ा होगा और अचानक उसे मौत आ जाएगी जबकि आसपास के लोगों को पता भी नहीं चलेगा। यानी कि हार्ट अटैक जैसी बीमारी से सडनली मौत होगी, जो कि आज आप सबके सामने हो रहा है। हर साल 40 से 50 लाख लोगों की मौत अचानक किसी रीजन से होती है और यह नंबर बढ़ता चला जा रहा है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कयामत के करीब बाजार लोगों के करीब हो जाएंगे। आज ऑनलाइन शॉपिंग एप्स के जरिए लोगों की पॉकेट्स में पूरी की पूरी मार्केट्स हैं। वो जो चाहे ऑर्डर कर सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दज्जाल का ज़हूर होगा तो वो सऊदी अरब के एक पहाड़ जबले हबशी के ऊपर खड़ा होगा और वहां से वो मदीना को देखेगा और अपने साथियों से कहेगा, क्या तुम वो सफेद महल देख रहे हो? वो मोहम्मद की मस्जिद है। आप यह जानकर हैरान हो जाओगे कि रात के वक्त मस्जिद नबवी एग्जैक्टली एक सफेद महल की तरह ही दिखाई देती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, दज्जाल मदीना में एंटर नहीं हो सकेगा। इसी वजह से वो जबले हबशी पहाड़ पर खड़ा होकर दूर से मदीना को देखेगा। और कमाल की बात यह है कि यह मदीना के बाहर एक पहाड़ है। बिल्कुल इसी पहाड़ पर वह खड़ा होकर मदीना को देखेगा। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कयामत से पहले दौलत इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि एक आदमी जकात देने के लिए निकलेगा लेकिन उसे कोई इंसान नहीं मिलेगा जो कि इस जकात को ले सके। यह
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के टाइम पर होगा। जब वह दुनिया के लीडर बन जाएंगे तो उनके पास दुनिया भर की दौलत आ जाएगी जिसे वह लोगों में बांट देंगे। लेकिन कयामत आखिर आएगी कैसे? जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा तो उस वक्त दुनिया में बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा होगा। इमाम मेहदी दुनिया की सुपर पावर्स को हरा देंगे और मुसलमानों को जुल्म से आजाद करेंगे। इसके बाद दज्जाल निकलेगा जिसे मारने के लिए अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे और दुनिया में हुकूमत करेंगे और पूरी दुनिया में इंसाफ भर देंगे। लेकिन फिर अल्लाह तबारक व ताला याजूज माजूज को दुनिया में छोड़ देगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों को एक पहाड़ पर ले जाएंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे। अल्लाह इनकी दुआ कबूल करेगा और याजूज माजूज को भी खत्म कर देगा। इसके कुछ साल बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात हो जाएगी। वफात के बाद दोबारा कुफ्र फैलने लगेगा। लोग इस्लाम से दूर हो जाएंगे और गुनाहों में पड़ जाएंगे। दुनिया दोबारा बुराइयों से भर जाएगी। तब एक और निशानी जाहिर होगी जब ईस्ट, वेस्ट और अरेबियन पेनिनसुला इन तीनों जगहों पर जमीन धंस जाएगी, जो शायद जलजले की वजह से होगा। इसके बाद आसमान से एक धुआं आएगा। ये उस वक्त के लोगों के लिए एक निशानी होगी ताकि वो दीन की तरफ लौट आए, जो काफिरों को तकलीफ देगा जबकि मोमिनों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये धुआं 40 दिनों तक जारी रहेगा और इससे बहुत से लोग बेहोश हो जाएंगे। यह उस वक्त का एक न्यूक्लियर इवेंट भी हो सकता है जिससे पूरी दुनिया में धुआं फैल जाएगा, या फिर यह अल्लाह की तरफ से एक आफत होगी ताकि मुसलमान डर जाएं और गुनाहों से तौबा करें। ये कयामत की आखिरी निशानियों में से एक होगी। इसके बाद जुल्हज के महीने में एक ऐसी रात आएगी जो 2 या 3 दिन जितनी लंबी होगी। लोग दिन के आने का इंतजार करते रहेंगे मगर दिन नहीं निकलेगा। लोग रोने लगेंगे और पूरी दुनिया में खौफ फैल जाएगा। बहुत से लोग माफी मांगने लगेंगे। जानवर भी दिन के इंतजार में होंगे और उनकी नजरें आसमान की तरफ होंगी। फिर 2 या 3 दिन के बाद सूरज निकलेगा, लेकिन इस बार सूरज मशरिक से नहीं बल्कि मगरिब से निकलेगा। वो आधे आसमान तक जाएगा और फिर दोबारा मगरिब में गुरूब हो जाएगा। इसके बाद तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे, क्योंकि यह कयामत की सबसे बड़ी निशानी है जिसका जिक्र कुरान में भी है। इस निशानी को देखकर लोग जान जाएंगे कि अब इस कायनात का अंत होना बहुत करीब है। इसी वक्त मक्का के करीब सफा नामी पहाड़ से एक जानवर निकलेगा जिसका नाम दाबतुल अर्ज होगा। इसके एक हाथ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा होगा, वही असा जिससे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से समंदर में रास्ता बनाया था, और दूसरे हाथ में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी, वही अंगूठी जिससे अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बेशुमार ताकतें दी थी। यह एक ऐसा जानवर होगा जो लोगों से इन्हीं की जुबान में बात करेगा। यह इतनी तेजी से चलेगा कि अगर कोई इससे भागने की कोशिश भी करेगा तो वो नहीं भाग सकेगा। ये काफिरों के माथे पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी से मोहर लगा देगा, जिससे इनके चेहरे काले हो जाएंगे, और यह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असा से हर मोमिन के माथे पर लकीर खींचेगा, जिससे इनका काला चेहरा भी चमकने लगेगा। इसके बाद ये सबके सामने आ जाएगा कि कौन मोमिन है और कौन काफिर। मोमिन नेक अमल करते रहेंगे और काफिर अपने कुफ्र पर कायम रहेंगे। इन तमाम निशानियों के कई साल बाद यमन से एक हवा चलेगी जो रेशम से भी ज्यादा नरम होगी। वो हर उस इंसान को मौत दे देगी जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी अगर ईमान हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक जमीन पर अल्लाह का नाम लेने वाला एक भी शख्स मौजूद हुआ। इस हवा से तमाम मुसलमान वफात पा जाएंगे और फिर सिर्फ काफिर ही दुनिया में बाकी रह जाएंगे। इसके बाद अफ्रीकन्स लोग पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे और हुकूमत करेंगे। इन्हीं अफ्रीकन्स में एक ऐसा इंसान होगा जो काबा को तोड़ देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कयामत के करीब एक पतली टांगों वाला हबशी काबा को तोड़ देगा। अफ्रीकन्स के दुनिया पर हुकूमत करने के बाद दुनिया गुनाहों से भर जाएगी। लीडर्स आवाम पर जुल्म करेंगे, बुत परस्ती आम हो जाएगी, बीमारियां फैलने लगेंगी। दुनिया की हालत बहुत खराब होगी सिवाय सीरिया के। वहां की हालत बाकी सब मुल्कों से बेहतर होगी। इसी वक्त साउथ से एक बड़ी आग निकलेगी जिसकी वजह से दुनिया भर के लोग अपनी फैमिलीज को लेकर सीरिया की तरफ जाने लगेंगे और यूं दुनिया के सारे काफिर सीरिया में जमा हो जाएंगे।
इनके जमा होने के बाद वो आग गायब हो जाएगी। फिर अचानक जुम्मे के दिन मुहर्रम की 10 तारीख का सूरज निकलेगा। लोग अपने कामों में मशरूफ होंगे कि उसी वक्त हजरत इजराफिल अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे। उस सुर की आवाज इतनी तेज होगी कि दुनिया के तमाम इंसान और जानवर इसे सुनते ही तबाह हो जाएंगे। इसके बाद जमीन तबाह हो जाएगी। यूनिवर्स, स्टार्स, प्लैनेट्स सब खत्म हो जाएंगे। फरिश्तों को भी मौत आ जाएगी। यहाँ तक कि हजरत इजराइल जो मौत के फरिश्ते हैं उन्हें भी मौत आ जाएगी। पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। सिर्फ अल्लाह ही हमेशा की तरह बाकी रहेगा। फिर अल्लाह आसमानों और जमीन को अपने हाथ में लेगा और फरमाएगा, कहाँ है बादशाह? जो दुनिया में अपने मनमर्जी करते थे, इससे कोई भी इंसान जवाब नहीं देगा। फिर अल्लाह सुब्हान व तआला कहेगा, मैं ही असल बादशाह हूँ। सारी सल्तनतें, सारी ताकतें खत्म हो चुकी होंगी। अल्लाह हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को दोबारा जिंदा करेगा। हजरत इसराफील दोबारा सूर फूकेंगे जिससे कब्रों के तमाम मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। जमीन साफ और सीधी हो चुकी होगी। सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठाए जाएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखेंगे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के अर्थ से लिपटे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे यह पता नहीं होगा कि वह मुझसे पहले उठाए गए होंगे या फिर कयामत की बेहोशी का असर दूसरे इंसानों की तरह उन पर नहीं हुआ होगा और वह बेहोश नहीं हुए होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तमाम इंसान कब्रों से जिंदा किए जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत के बाद इंसान का पूरा जिस्म गल जाता है सिवाय इसकी मिर्गी की हड्डी के। यह नहीं गलती और इसी हड्डी से कयामत के दिन इंसान को दोबारा जिंदा किया जाएगा। इस हड्डी को कॉक्सिक्स बोन कहते हैं। ये रीढ़ की हड्डी में छोटी सी एक हड्डी होती है। इस हड्डी में भी दूसरी हड्डियों की तरह इंसान का डीएनए महफूज होता है और आज साइंस खुद यह मानती है कि इंसान का डीएनए मरने के हजारों साल बाद भी इसकी हड्डी से हासिल किया जा सकता है और डीएनए ही यह तय करता है कि इंसान कैसा होगा। और इसी तरह कयामत के दिन तमाम इंसान इसी हड्डी से जिंदा किए जाएंगे। जब लोग जिंदा हो जाएंगे तो लोग खौफ के मारे पसीने में डूबे होंगे। वो काफिर जो दोबारा जिंदा किए जाने को नहीं मानते थे, वो जान लेंगे कि यह इनके बुरे दिन का आगाज है और यहीं से कयामत के दिन का हिसाब किताब शुरू होगा।